क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आपने डाइल्यूट HCl कीवर्ड को इग्नोर कर दिया तो समझिए कि आपका +4 मार्क्स गया। जे एडवांस 2015 के इस सवाल में 90% बच्चों ने जिंक ऑप्शन ए पर टिक किया क्योंकि उन्हें ZNS याद आ गया था। पर क्या आपको याद है कि डाइल्यूट HCl सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन को दबा देता है? आइए इस कॉमन एंड ट्रैप को हम हमेशा के लिए डिकोड करते हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर रहा हूँ। द पेयर्स ऑफ आयन विच बोथ the ions are precipitate upon passing H2S gas in presence of dilute HCl is और R। तो अब मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वीक डाइप्रोटिक एसिड है एक्वस सोल्यूशन में, जो कि कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होती है। H2S दे रहा है हमें 2H प्लस H2 माइनस। जब डाइल्यूट HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, अगर सिस्टम में H प्लस को पूरा फिल करने लगे, फ्लड करने लगे, तो कुछ ऐसा होगा कि HCl जो है वो बनाएगा H प्लस, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होंगे, एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। अब ली चटेरियल प्रिंसिपल के हिसाब से जो कॉमन एन इफेक्ट लगेगा H प्लस से, वो फोर्स करेगा कि H2S बने, है ना, और इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी और यहाँ पर हो ऐसा जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सल्फाइड आयंस ब्रूटली सप्रेस्ड होंगे, एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी, H2 माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएंगे। इस कंडीशन में सिर्फ मेटल सल्फाइड जिनका KSP बहुत कम है, बहुत ही कम है, वही प्रिसिपिटेट होंगे और इन्हीं को ग्रुप 2 कटायंस बोलते हैं। तो कटायंस जिनका KSP वैल्यू बहुत हाई होता है वो ग्रुप 4 कहलाते हैं और वो यहाँ पे प्रिसिपिटेट नहीं हो पाएंगे, है ना। उनके लिए सल्फाइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ही कम होगा, थ्रेशोल्ड से नीचे होगा। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये बात बता दी कि कैसे ग्रुप 2 वाले कटायंस ही यहाँ पर हमारे प्रिसिपिटेट होंगे, ना कि ग्रुप 4 वाले, है ना। अब हम वही बात करेंगे, एक एक करके हर एक ऑप्शंस की बात करेंगे। आइए बात करते हैं ए की। ए में हमारे पास है Ba2 प्लस एंड Zn2 प्लस, और ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। देखिए जो बैरियम है ना, वो बैरियम ग्रुप ग्रुप 5 का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। और इसका जो सल्फाइड होता है PaS, वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। जो इसका सल्फाइड है BaS, वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, तो इसके प्रिसिपिटेट बनाने की कोई संभावना तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रिसिपिटेट नहीं बना पाता। बात हो रही है अब Zn2 प्लस की। Zn2 प्लस ग्रुप 4 कटायंस है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ZnS has relatively high KSP। ZnS has relatively high KSP, है ना। और हमें ZnS को प्रिसिपिटेट करने के लिए S2 माइनस के कंसंट्रेशन थोड़े हाई चाहिए, है ना, हायर एज कंपेयर टू ग्रुप 2 कटायंस। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हायर एज कंपेयर टू ग्रुप 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखें, हायर लगेगा, है ना। और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि जो H2S है वो बन रहा है और हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा, है ना, ताकि वो H2S से
H को निकाले और फिर ZnS प्रेसिपिटेट हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम NH4OH अगर यूज करें इंस्टेड ऑफ HCl, तो ये एक बेस है, ये बेस H2S के साथ रिएक्शन करके यहाँ से H प्लस को हटाएगा, H प्लस माइनस होगा और ये H2 माइनस बनेगा और फिर H2 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसके बढ़ने से हमारा ZnS प्रेसिपिटेट होगा। ऐसे तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। चलिए आगे बात करते हैं। हमने ऑप्शन ए देख लिया, ऑप्शन बी को देखते हैं। हमारा ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी में है हमारे पास Bi3+ एंड Fe3+। ये भी हमारा इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर बात ये है कि जो बिस्मथ है वो बिस्मथ एक ग्रुप 2 कटायन विथ एक्सट्रीमली लो KSP है। ये एक ग्रुप 2 कटायन तो है बट एक्सट्रीमली लो KSP होता है इसका, ठीक है, फॉर इट्स सल्फाइड, फॉर इट्स सल्फाइड, ध्यान रखें, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही लो है तो ये सक्सेसफुली प्रेसिपिटेट हो तो जाएगा, ब्लैक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है ना। सो Bi2S3 जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का है ना, हमारा पीपीटी बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा ट्रैप है Fe, यही गलत है, Fe3+। अब यही हमारा ट्रैप है यहाँ पर, इसको ये समझना है कि Fe3+ सल्फाइड के हिसाब से सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता ही नहीं है, नो नहीं होता है। Fe2S3 प्रेसिपिटेट नहीं होता है, तो ये कैसे प्रेसिपिटेट होता है? Fe3+ is a decent oxidizing agent. Fe3+ is a decent oxidizing agent। अब आप ये समझिए कि decent oxidizing agent है एंड H2S एक strong reducing agent है, तो यहाँ redox रिएक्शन हो जाती है। H2S जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है और वो रेडॉक्स रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होता, यहाँ रेडॉक्स होता है। और ये लो आपका रेडॉक्स बन गया यहाँ पर, क्या आप देख पा रहे हैं? देख लें इसे, दिस इज योर रिएक्शन, ठीक है। सल्फर का टर्बिडिटी बनता है टर्बिडिटी। अब जो बच्चों को टर्बिडिटी नहीं मालूम है तो कमेंट करें, मैं बताऊंगा कि टर्बिडिटी क्या होती है। तो हमें ये बात समझ में आएगी कि भैया Fe3+ जो है वो तो नहीं होगा प्रेसिपिटेट। अब हम आगे बात करते हैं ऑप्शन सी की, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी में है हमारे पास Cu2+ एंड Pb2+, ठीक है ना। अब बोथ जो है क्लासिक ग्रुप 2 कटायंस हैं, कोवलेंट करेक्टर है इनके पास। और मैंने आपको ना पहले भी ये बात बताई है कि ये दोनों के दोनों, ये तो एक्सट्रीमली इसका सॉल्बिलिटी बहुत कम होता है, PBS के एक्सट्रीमली बहुत कम होता है ना, ब्लैक कलर का बनता है। और H2- जो कि मैंने आपको सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस का कंसेप्ट बताया है पिछले वीडियोस में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया, वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। कोवलेंट कैरेक्टर होता है मेटल सल्फर बॉन्ड में और इसलिए सॉल्बिलिटी जो है वो बहुत कम होती है ना। तो मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, इससे मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बिना मतलब के। इस वीडियो को ना बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता, ठीक है, बहुत बार अनेकों बार मैंने इस बात को डिस्कस करा है ना। तो मैं यहाँ छोटे में लिख रहा हूँ कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ देयर मेटल सल्फर बॉन्ड, ठीक है। और ये मेटल सल्फर बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से है ना, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है,
वेरी लो, और ये प्रिसिपिटेट कट जाएगा, दोनों दोनों कट जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि HCl के प्रेजेंस में H2 माइनस का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, और उस कंडीशन में भी ये दोनों प्रिसिपिटेट कर जाएंगे। हमारे ये करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में भी ध्यान रखें, Hg2 प्लस दिया हुआ है, Bi3 प्लस दिया हुआ है। Bi3 प्लस के लिए मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं। अब मैं बात करूंगा मरकरी के 2 प्लस के लिए, और ये दोनों भी ग्रुप 2 कटायंस हैं। और HgS जो ब्लैक कलर होता है, इसके लिए Ksp की वैल्यू लगभग लगभग 10⁻52 होती है। इससे लोएस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों प्रिसिपिटेट होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।